मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। का देखता है, बीजेपी कांग्रेस का काम देखता है, फिर वोट करता है। तो मेरा ये मानना है कि जो कल एग्जिट पोल आया उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है, कई चैनल से, कईयों ने बीजेपी को दिखाई है। अब ये मान तो तय हो गई कि उन्होंने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, हिंदू को डराकर वोट लेने की कोशिश की बीजेपी ने। लेकिन इस देश में मुझे इस बात का दुख है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदूवादी और हिंदू, राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिंदू, प्रताप सिंह खाचरियावास हिंदू, फिर भी भारतीय जनता पार्टी पाप करती है, हिंदू का कद छोटा करती है, हिंदू को कायर बताती है, डरपोक बताती है, कहती है हिंदुओं सावधान हो जाओ, उसको डराती है। तो हिंदू मुसलमान तो कहीं आपस में लड़ ही नहीं रहा, झगड़ा हिंदू मुसलमान का था ही नहीं। बीजेपी हिंदू को डराकर, हिंदू को खतरे में बताकर वोट मांगती है, ये गलत है। जब देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों हिंदू है, फिर भी हिंदू को डरपोक बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं, बीजेपी खतरे में। प्रताप जी, आपका क्या दावा है कि एग्जिट पोल तो अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास का क्या दावा है इस बार? देखिए, जो एग्जिट पोल का दावा है वही मेरा दावा है। एग्जिट पोल बाकायदा एजेंसियां करती है। अब आप बताओ, मैंने तो कोई एजेंसियों से सर्वे कराया नहीं, सर्वे उन्होंने कराया। वो ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस 100+ कर रही है, मैं नहीं कह रहा एग्जिट पोल। तो 100+ कर रही है तो कई एग्जिट पोल कह रहे हैं, कोई एक अकेला तो कह नहीं रहा। और बीजेपी को सारे एग्जिट पोल जिता नहीं रहे। और मध्य प्रदेश में जहां हम बीजेपी की जीत मान रहे थे, वहां बीजेपी माइनस में, बीजेपी की हार मान रहे थे हम मध्य प्रदेश में, वहां तो बीजेपी माइनस में जीत में आ गई और कांग्रेस हार रही है एग्जिट पोल में। हम तो कांग्रेस की जीत पहले मध्य प्रदेश में, मैं राजस्थान से मजबूत मान रहा था कांग्रेस को, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, अब कांग्रेस जीत रही है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल में कांग्रेस पीछे है। लेकिन एग्जिट पोल की यदि बात की जाए, 11 अलग अलग एग्जिट पोल हुए, उसमें अधिकतर में राजस्थान में बीजेपी को प्लस मिलता है, मान गया। लेकिन बड़े बड़े आज तक और इसका इंडिया टुडे का सर्वे मैंने देखा कल, उसमें हम बना रहे हैं सरकार, चाणक्य वाले में हम सरकार बना रहे हैं, तो मान गया। लेकिन बीजेपी को, जो बीजेपी बातें कर रही थी 125+ 115+, वो कहाँ है? तो इसका कुछ भी हो सकता है। 90 से 100 के बीच में दोनों पार्टियों का आंकड़ा यदि आ गया तो सरकार कोई भी बना सकता है। आज भी दावा किया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने 133 सीटों का, राजेंद्र राठौड़ जो कि नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने 124 सीटों का। 124 और 135 दोनों का अलग अलग आंकड़ा है। इसका मतलब बीजेपी सरकार नहीं बना रही, कांग्रेस सरकार बना रही। प्रताप जी, अब क्योंकि आप सरकार बनाने की बात कर रहे हो, दावे हैं सबके दोनों के, कल का दिन है, परसों तो परिणाम आना ही है, उसके पहले आपको लगता है कि निर्दलीयों की या वो अन्य दल जो छोटे दल है उनकी भी भूमिका इस बार चुनाव में रह सकती है? क्यों नहीं रह सकती? यदि 90 से 100 के बीच में आंकड़ा आता है तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को, निर्दलियों को और बाकी पार्टियों को सम्मान देना ही पड़ेगा। फैसला वो करेंगे, फिर तो वो जिसके साथ चले जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी। तो आंकड़ा मुझे जो लग रहा है वो नेक टू नेक फाइट का लग रहा है अभी तक। बाकी तो जब बैलेट खुलेगा, मतपत्र खुलेगा ना जिस दिन, पहले दिन परसों, तो मतपत्र में यदि आप मान लेना 150+ हम कर गए तो फिर सरकार हम बनाएंगे, क्योंकि मतपत्र कर्मचारी खोलेगा और कर्मचारियों को सबको ओपीएस मिला है। ओपीएस में 12,000 से सीधे 48,000 रुपये हो गए, पैसे का फायदा हो रहा है कर्मचारी को। तो वो कहेगा हमें पैसे नहीं चाहिए महंगाई के युग में, और बीजेपी को वोट दे देगा। तो मुझे लग रहा है यदि कर्मचारियों ने और योजनाओं के नाम पर हमें वोट मिला तो हमारी सरकार बनी जाएगी। तो फिर यदि नेक टू नेक की बात भी आप कह रहे हैं, तो क्या मान के चले कि फिर जो ऐसे निर्दलीय है जो जीतने की स्थिति में है, क्योंकि पिछली सरकार भी आपकी बनी थी निर्दलियों के सहारे, सहयोग के सहारे आपके आगे बढ़ी थी, तो इस बार भी क्या संपर्क में? देखिए, मेरी संपर्क में नहीं, ये काम तो अशोक गहलोत जी का है, अशोक गहलोत जी देख रहे होंगे। और यदि वो हमें कोई काम देंगे, पार्टी के सेंट्रल नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, वहाँ से कोई काम मिलेगा तो मैं भी मिनिस्टर हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, तो हम भी करेंगे। जरूरत अभी तो आई नहीं ऐसी बात। आपको लगता है कि जरूरत पड़ सकती है? जरूरत तो राजनीति में, जब एग्जिट पोल आया उसके बाद स्थिति बदल गई तो कुछ भी हो सकता है। एग्जिट पोल आया है, उसके बाद स्थिति बदल गई है, ये कहना मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का। और ये भी कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री हूं, तो इतना दावा तो मैं भी कर सकता हूं, इतना तो मैं भी जानता हूं कि सरकार कांग्रेस बना रही है।